इंडिया गठबंधन की कल 29 अगस्त को बिहार के गोपालगंज, इसी गोपालगंज जिले में, शहर में वोट बचाओ अधिकार यात्रा है और उसमें अपने भारत के विपक्ष के नेता और आलू से सोना बनाने वाले फैक्ट्री के नेता राहुल गांधी जी आ रहे हैं, लालू के लाल तेजस्वी जी आ रहे हैं, मुकेश सहनी जी आ रहे हैं। इस पर आप क्या कह रहे हैं? किस लिए, किस मकसद से लोग आ रहा है? देखिए, न जाने इन बर्बादियों में हाथ किसका है, कहने वाले सब तेरा ही नाम लेते हैं। आज वोट बचाओ यात्रा, जब देश आजाद हुआ था, प्रधानमंत्री बनने के लिए नेता का चुनाव हो रहा था पटेल जी और नेहरू के बीच में, तो आपको पता होगा 17 वोट थे और 17 वोट में मात्र 2 वोट नेहरू जी को मिले थे, 15 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले थे। तो जो नेता आ रहा है जिसकी आप बात कर रहे हैं, देश के आजादी के समय ही वोट चोरी करने का काम उसके नाना परनाना ने किया था। उसके बाद उनकी जो नानी थी, बिहार में इंडिया और एनडीए गठबंधन का एक दौर चल रहा है और शायद दोनों पार्टियों का ये एक युग है और इसमें लंगड़ी मारने के लिए आ गई है जन सुराज। और जन सुराज की जब फील्डिंग ये लोग देख रहे हैं तो एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं के तोते उड़ जा रहे हैं। मैं ओम प्रकाश सिंह जी से जानना चाहूंगा कि अगर गोपालगंज में आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आपको बीजेपी में निष्ठा है, मैं इस पर सवाल खड़े नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपको मौका मिला तो क्या आप भागने का प्रयास करेंगे जन सुराज की तरफ या किसी अन्य दल की तरफ? क्योंकि आपको भी चाहिए कि हमें भी टिकट मिले, हम भी विधायक बने। मैंने आपसे कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता टिकट नहीं है, मेरी पहली प्राथमिकता हमारी भारत माता है, हमारी पहली प्राथमिकता हमारे देश की मजबूती है और उसमें खलल डालने के लिए बाकी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको भारत की मजबूती से, भारत की एकता से, भारत की समृद्धि से कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर हमारे सामने एक स्वर्ग को भी देने का अगर ऑफर आ जाए कि ये तुम्हें ये दिया जा रहा है, लेकिन भारत विरोधी काम जो लोग कर रहे हैं उसमें तुम चले जाओ तो मैं उसको लात मार दूंगा। लेकिन इन विचारधारा के साथ भारत माता जिंदाबाद, भारत माता की जय और वंदे मातरम, इसके मार्ग में अगर कोई रोड़ा बन करके हमें चाहे कि कोई प्रलोभन दे दे, उससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। और जन सुराज की आप बात करते हैं तो दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी का हश्र हुआ और लोगों ने सोचा कि अरविंद केजरीवाल एक नई राजनीति करने के लिए आए हैं, भारत के सारे नेता भ्रष्ट हैं, ऐसा सब चोर है, ऐसा एक माहौल बनाया। और आज के तारीख में आम आदमी पार्टी से ज्यादा भ्रष्ट कहीं नेता है ही नहीं। अब प्रशांत किशोर जी कोई स्वाभाविक नेता नहीं है।